राधे राधे। भगवान गीता में कहते हैं सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए होने वाले होते हैं, क्योंकि ये कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के भी कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे मन में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति रहे ही ना। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार इन कर्मों को शुद्ध कर्म कहा जाता है, जो व्यक्ति को सांसारिक रूप में बांधते नहीं बल्कि उसकी मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यदि कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें, तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और कर्मों के फलों की आज़ादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सही कर्म करने की सही विधि को हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वो कर्म हमें परेशान भी ना करे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार किसान अपने खेत में जिस प्रकार का बीज बोता है, वही बीज फसल के रूप में उत्पन्न होती है और वही किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी कुछ आज तक हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। इसीलिए ये कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्य के ऊपर लागू होती है। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग का अंत होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं, जिनसे ये पता चल जाएगा कि ये सृष्टि अपने अंत के करीब है। जब गरुड़ पुराण के मुताबिक कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, ये बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वो सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं। अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। पौराणिक ग्रंथों में युगों का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये भी कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा और अभी वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस युग में क्या क्या होगा। उसमें यह भी लिखा गया है कि इस युग में जब प्रलय होगा तब हरि कीर्तन ही उसे बचा पाएगा। हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है तो उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति सभ्यता का ही नाश करने पर तुला हुआ है, तो ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से ना समझते हुए हमेशा वह अपने भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहाँ और कितना मिलता है, ये बात कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन ये बात तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा का फल और बुरे कर्मों का बुरा फल अवश्य मिलता है। एक गांव में एक परिवार रहता था और वो संत महात्मा के उपदेश पर वो परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग बहुत ही प्रेम भाव से रहा करते थे। उस परिवार में एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते उस परिवार को वर्षों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी ये भी सोचता था कि हम सब तो इतने प्रेम भाव से संत महात्माओं की सेवा करते हैं, गरीबों को सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका ऐसा क्या दोष था कि जो वह अपाहिज बन गया? एक दिन की बात है जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं लोग सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अगर किसी के मन में कोई शंका है तो वो मुझे बता सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने
संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब तो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। हम तो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और ना ही हम किसी का बुरा करते हैं। फिर भी हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया कि हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया कि वैसे तो मैं ये बात नहीं बता सकता, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में दुविधा है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज अपने पिता को खेत में दोपहर में भोजन देने जाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे 10 बजे खाना लगा कर दे दिया कि खाना खाकर फिर पिताजी को अब खाना पहुंचा गया। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई, तो वह खाना रखकर अपने दोस्त से बात करने के लिए चला गया। इतने में ही एक कुत्ता उस घर में घुस आया और उसने उसकी थाली में मुंह डालकर उसका खाना खाने लगा। बच्चा जैसे ही वापस आया, उसने देखा कि उसका भोजन को कुत्ते ने खा लिया है। यह देखकर उसने उस कुत्ते को मारने के लिए पास में ही एक लोहे का डंडा रखा हुआ था। उसने ये भी नहीं देखा कि खाना तो अब झूठा हो चुका है। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे के डंडे से वार किया कि वह कुत्ता जब तक जीवित रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते अपनी जिंदगी जिया और फिर तड़प तड़प कर मर गया। ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है कि यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ। तब संत महात्मा ने कहा कि पुत्र, सबको इस संसार में अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पिछले जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो ये स्वाभाविक है, इस जन्म में आपकी टांग भी टूटनी स्वाभाविक है। अगर आप अपने आप किसी का नुकसान करोगे तो आपका नुकसान भी निश्चित है, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। इसलिए हमेशा जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। हमेशा यही कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को दुख या तकलीफ ना हो। हमेशा उचित कर्म ही करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो लोग प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं वो लोग परमात्मा के करीब होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह भी उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो कि सामान्य मनुष्य के लिए होते हैं। इस जन्म या फिर अगले जन्म के रूप में हर जन्म के कर्मों का प्रतिफल निश्चित रूप से आपको भोगना ही होता है। कर्म का सिद्धांत तो बहुत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति को प्रगति की दिशा में लेकर जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर उसके बुरे कर्म उसके पतन की तरफ ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है। अगर हम अपने बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया की कोर्ट से वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन कुदरत की कोर्ट से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है, क्योंकि कुदरत ने जो भी कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती। आप जैसा भी कर्म करें उसका फल आपको भोगना ही होगा। राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और बहुत ही संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे भी एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी मनुष्य के गले में सांप पहना दिया था। राजा जब घर आए तो उनके शांत होते ही उन्हें अपने बुरे व्यवहार का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया। अब वो समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को उसका फल तो भुगतना ही होगा। परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। राजा परीक्षित ने अपनी भूल को भी स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा और कहा कि मेरा बल, समृद्धि सब कुछ ब्राह्मण क्रोधाग्नि में चला जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ही ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने ईश्वर से कभी कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया, बल्कि उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा।
जिससे भविष्य में कोई भी राजा अपने क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजाशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कर्म ना करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर वो भागने की कोशिश भी करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सीधी सरल और कम वक्त में कहे, कर्म मतलब क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वही तो कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना फिरना, नौकरी करना, सोचना या नहीं सोचना, सोना जागना, देखना, सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को ही कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग हैं, क्रियमान कर्म, संक्षिप्त कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य जब से जाग जाता है तब से लेकर सोने तक वो जो कर्म करता है वो क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है वो तमाम ही क्रियमान कर्म कहलाता है। जो क्रियमान कर्म करता है वो अवश्य ही फल देता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी भर पी लिया, आपने पानी पीने का कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा तो कर्म का फल मिल गया। तो इस प्रकार ही कर्मों का फल अवश्य मिलता है और कर्म के बाद क्रियमान कर्म ही फल देकर ही न शांत होता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमेशा सोच विचार कर लें कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।